हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम कर रहे हैं इंटीग्रल्स वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3। आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियोस आप जरूर देखना, तभी आपको ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें समझाई हुई है, तो वो बहुत हेल्प करेगी। तो करते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। इस टाइप से हमें गिवन है। तो हम देखो, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, एक cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos x होता है और एक इन टर्म्स ऑफ sin x होता है। हमारे पास या cos cos गिवन है तो हम cos वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हमारा cos 2x का फॉर्मूला होता है। मतलब जब हम साइन में करते हैं तो 2 cos आगे आता है, जब हम cos में करते हैं तो 2 cos आगे आता है, और जब हम साइन में करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 1 माइनस 2, मतलब साइन वाली टर्म पीछे चली जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये हमें गिवन है cos 2x, ये हमें गिवन है cos 2 अल्फा। तो पहले हम cos 2x ये वाली चीज को इस फॉर्म में पुट करेंगे। तो ये cos 2x है हमारे पास, क्या लिखेंगे इसको? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। उसके बाद हमें क्या गिवन है? cos 2 अल्फा। तो x की जगह अल्फा लिख देंगे हम। तो हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ओके, नीचे हमें क्या गिवन है? cos x माइनस cos अल्फा। ओके, हमने क्या किया? डायरेक्ट जो cos 2x है हमारा, उसका फॉर्मूला पुट किया इन टर्म्स ऑफ cos। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा हमारे पास क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ओके, बीच में माइनस का साइन है तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एज इट इज। यहाँ पे जब माइनस खुलता है ब्रैकेट के बाहर तो जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस की जाती है। ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 1 बना देगा। ठीक है, नीचे हमें क्या गिवन है? cos x माइनस cos अल्फा। ये 1 से ये 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या है? cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ से हम दोनों जगह से 2 कॉमन ले सकते हैं। ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऊपर वाली टर्म से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर x माइनस 2, इसका भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ cos स्क्वायर अल्फा। ओके, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है? cos x माइनस cos अल्फा। अब ये देखो, ये हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। मैंने आपको बताया था हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो हमारे पास क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही बनेगा। a की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर, इस a की मल्टीप्लाई इस b के साथ करेंगे तो प्लस का a b, इस माइनस बी की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो माइनस का ए भी बनेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस बी की बी स्क्वायर। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते, क्या बचता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो जो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, और ए माइनस बी ए प्लस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये कैसा गिवन है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ओके, तो हम a माइनस बी लिखेंगे तो 2 टाइम्स a का मतलब क्या है हमारा? cos x, और b का मतलब क्या है हमारे पास? cos अल्फा। a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी यानी कि cos x प्लस cos अल्फा। ओके, ये 2 वहां का है। नीचे क्या बचा है हमारे पास? cos x माइनस cos अल्फा। मल्टीप्लाई में है ये सारी चीजें, तो माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी? कैंसल। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? 2 टाइम्स बचेगा cos x प्लस cos अल्फा का इंटीग्रेशन सोल्व नहीं किया अभी तक, हम फॉर्मूला ही सोल्व करें। हमने क्या किया है? cos 2x किया की वैल्यू पुट करी इन टर्म्स ऑफ cos। तो ये हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस, ब्रैकेट ओपन किया हमने, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन लेने के बाद ये बना हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है हमारे पास? a माइनस बी a प्लस बी। ओके, तो ये हमारे पास सिर्फ इसका इंटीग्रेशन बचा। अब हमारे पास दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, अच्छा ये चीज देखो एक बारी, जो ये जब हमारे पास होता है cos x, तो ये हमारे पास x क्या होता है? वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? cos अल्फा। तो जी अल्फा बीटा गामा, इन जब इनसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए बी सी, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? एज ए कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। जैसे ये 2 हो सकता है, 3 4, इस टाइप से। जैसे ये हमारे ये कांस्टेंट होते हैं, उसी तरह से हम अल्फा, अगर
एंगल में अल्फा है तो भी वो एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट होगा। तो उसका इंटीग्रेशन यहाँ से देखो, जब हम फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स कोस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, तो ये बना 2 साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो x के साथ कुछ भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में नहीं है तो अपॉन में हम कुछ नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोस के साथ 2x 3x इस टाइप से कुछ एंगल में होता है ना, तो हम अपॉन में 2 या 3 लिखते हैं, वही लिखते हैं x का कोफिशिएंट, यानी कि जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ पे डायरेक्ट x है तो हम डायरेक्ट x लिख देंगे, प्लस 2 टाइम्स हमारा कोस अल्फा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होएगा। कोस अल्फा एज अ कांस्टेंट, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, 1 इंटू डी एक्स, और इस 1 का मैंने आपको बताया x होता है, तो फाइनल हमारा क्या आएगा 2 साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स इस 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये कोस अल्फा कांस्टेंट की जैसे रहेगा, और प्लस में कोई कांस्टेंट c हम इंटीग्रेशन वाला ऐड करते हैं। ओके, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना है, cos 2x की हमने वैल्यू पुट की है cos की टर्म में, और ब्रैकेट सोल्व किया तो ये हमारा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको हम लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। एक टर्म कैंसिल हो गई, सिर्फ एक ही टर्म बची, उसका हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। और कोस क्योंकि एंगल में अल्फा है, अल्फा हो बीटा हो गामा हो 1 हो 2 हो, ये सब एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होते हैं, तो वो कॉन्स्टेंट के जैसे बाहर होते हैं। जैसे हम करते हैं ना, जैसे मान लिया हमारे पास 2x का इंटीग्रेशन है, तो ये 2 हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ इस टर्म का होएगा x का। ऐसे ही हमने क्या किया, कोस अल्फा हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हमारे पास बाहर रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ dx यानी कि 1 इंटू डी लिख सकते हैं, तो ये बचा, तो इसका हमारे पास क्या जाता है x आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे पहले वाली वीडियोस देखेंगे तो आपका थोड़ा बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आपको वो जरूर देखनी है। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।